नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। राहुल गांधी जी बहाल हो गए, आज लोकसभा में वापस पहुंच गए और पहुंचकर अपनी उसी जगह पर बैठ गए जहां वो वहाँ बैठा करते थे। और हमने सोचा था कि कोई भूचाल आएगा, कोई ज़बरदस्त वहाँ हंगामा होगा, हो सकता है कि लोकसभा का जो पूरा का पूरा भवन है वो राहुल गांधी को प्रणाम करने के लिए नीचे आ जाए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी कहा है वो हमें समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। राहुल गांधी ने भी निश्चित रूप से सुना होगा और समझा होगा। यद्यपि उनके जो चेले चाटे चमचे करछुल वो सारे के सारे उछल उछल के ये कह रहे थे सत्य की जीत हुई है, सत्य की जीत हुई है, सत्य कभी नहीं हारता भाइयों एवं बहनों। सत्य वालों, आपको ये बता दूं कि राहुल गांधी जी की जो दोष सिद्धि थी यानी कन्विक्शन, उसके ऊपर स्टे नहीं हुआ है। ज़रा दोबारा थोड़ा सा पढ़ लो आप लोग। जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उस पर थोड़ा कृपया ध्यान दें। कन्विक्शन स्टे नहीं हुआ है, दोष सिद्धि यानी कन्विक्शन वैसे का वैसा है, बल्कि एक विशेष प्रकार से देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई 2 वर्ष का इसमें अधिकतम सेंटेंस है, इसमें अधिकतम सज़ा है और वो अधिकतम सज़ा दिए जाने के कारण दिए जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो धारा है यानी 499/500 IPC, उसमें जो भी सज़ा दी जाती है या जो वो धाराएं भी हैं, वो धाराएं क्या हैं? वो धाराएं नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है। तो नॉन कॉग्निजेबल और बेलेबल होने के कारण वैसे भी उनकी गंभीरता जो है वो कम मानी जाती है। अधिकतम उसमें जो सज़ा है वो है 2 वर्ष। तो अधिकतम सज़ा तो दे दी कोर्ट ने, नीचे वाले कोर्ट ने दे दी। उसके बाद फिर अपीलेट कोर्ट ने भी, जब अपीलेट कोर्ट के सामने क्या आया था, कन्विक्शन स्टे किया जाए, उनके सामने सेंटेंस वाली प्रॉब्लम आई नहीं थी और सेंटेंस के उस बारे में उनको कुछ कहने का अधिकार भी नहीं था, तो उन्होंने कन्विक्शन स्टे नहीं किया। हाई कोर्ट ने कन्विक्शन स्टे नहीं किया। अब आती है ये कन्विक्शन स्टे करने वाली बात आ जाती है सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट के पास भाई आर्टिकल 142 की पावर है, कंप्लीट जस्टिस करने की पावर है। तो कंप्लीट जस्टिस में उन्होंने कन्विक्शन उन्होंने भी नहीं स्टे किया, अभी तो उन्होंने उसमें सेंटेंस वाली बात ले ली और ये कहा कि भाई अधिकतम सेंटेंस क्यों किया है, इसलिए हम इनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसको स्टे करते हैं। उन्होंने सेंटेंस को स्टे कर दिया। सेंटेंस तो वैसे भी स्टे हो जाता है, आपको पता है, बेल मिल जाती है, सेंटेंस स्टे हो जाता है, कन्विक्शन नहीं होता है। कन्विक्शन स्टे किए बिना रिलीफ दी है तो भाई साहब वो जो बैठे हुए हैं वहाँ पर लोकसभा के अंदर श्रीमान राहुल गांधी सांसद वायनाड, वो आज भी सज़ा याफ्ता मुजरिम है। जी हाँ, उनका कन्विक्शन स्टे नहीं हुआ है। तो सज़ा याफ्ता मुजरिम के साथ साथ उनको और भी कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, वो और भी अधिक महत्वपूर्ण है। यद्यपि उनको ये रिलीफ दी है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो बहुत ही गंभीर है। इतना गंभीर है कि मुझे लगता है कि आगे कभी भी राजीव गांधी जी बोलें या उनके जो लेफ्टिस्ट सलाहकार हैं वो उनको समझाएं कि आपको ऐसा बोलना है और आपको वैसा बोलना है, फिर भी उनको 10-5 बार स्वयं से समझ के या किसी ऐसे दूसरे एक और चेक और बैलेंस बना के उनसे पूछ के तभी बोलना चाहिए, क्योंकि बोलते तो वो रटके ही हैं, आपको पता है। तो उनके पास अब 2 टीमें होनी चाहिए, एक लिखे दूसरी चेक करे, दूसरी लिखे पहली वाली चेक करे। ऐसे नहीं करेंगे तो वही होगा जो हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई माफ़ी तो आप पहले मांग चुके, और जिस समय आपने माफ़ी मांगी थी ये स्पीच उसके पहले की है। और ये हो सकता है कि यह स्पीच अगर आपके माफ़ी मांगने के बाद की होती तो आप इस तरह की बात नहीं करते। माफ़ी मांगने का अवसर तो आज भी है, और क्यों ना हो, आप बिल्कुल कह सकते हैं कि भाई मैंने जो कुछ कहा मेरा आशय केवल नरेंद्र मोदी, ललित मोदी और नीरव मोदी था,
मेरा किसी और मोदी से कोई लेना देना नहीं था। यदि किसी और मोदी को किसी भी प्रकार की ठेस पहुंची हो तो मैं उसके लिए करबद्ध क्षमा प्रार्थी हूँ, पूर्णेश जी से क्षमा मांगू। इतना ही तो कहना था। निश्चित रूप से आपको पूर्णेश मोदी के लिए आपने नहीं कहा था, आपने कहा तो इसी के लिए था। और उस तरह की बात कही थी जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं और ड्राइंग रूम में बैठे बैठे गपशप करते हुए कहने लगे कि अरे यार ये सारे मोदी ऐसे क्यों होते हैं भाई, इसमें क्या खास बात है, क्या मोदी नाम में कोई खास बात है। इस तरह की बात जो है वो कुछ लोग चोट बैठ के ड्राइंग रूम वगैरह में करते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि भाई राहुल गांधी जी आप जो है इस तरह की बात जाके पब्लिक मंच पर करने लगे। पब्लिक मंच पर आपके सामने हज़ारों की भीड़ बैठी हुई है, आपका जो भाषण है वो पूरे देश में तो ब्रॉडकास्ट हो ही रहा है और यूट्यूब इत्यादि से वो पूरे विदेशों में, पूरे विश्व में जाता है। तो आपको तो गंभीर होना ही पड़ेगा ना, कुछ भी कहने से पहले सोचना ही पड़ेगा ना किस प्रकार की आप बात करने जा रहे हैं। और उसी तरह की हल्की बात कह दी, छोटी बात कह दी, और छोटी बात कहने का उसके बाद फिर आपको उसका प्रतिफल मिल गया। 4.5 महीने आपको यह लज्जा, यह पीड़ा, यह निंदा, यह भर्त्सना यह झेलनी पड़ी है। क्या आप दोबारा यही करेंगे? क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही है इसमें, वो इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। वो क्या कही है सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप अब पब्लिक लाइफ में हैं और जो कोई भी पब्लिक लाइफ में हो उसे बात कुछ सोच समझ के कहनी चाहिए। यानी सुप्रीम कोर्ट ने लगे हाथों आपको निर्देश भी दे दिए और जो नीचे की जो अदालतें हैं उनको संकेत भी दे दिए कि भाई ये व्यक्ति जो है वो सोच समझ के नहीं बोलता है, ये सोच समझ के नहीं बोले तो आगे भी इस तरह का कोई केस आए तो तुरंत कॉग्निजेंस ले लो इसको। और ये अगर बार बार हैबिचुअल हो जाएगा और इसको एक तरह से इनकी जो है ये इस तरह की स्पीचेस की हिस्ट्री शीट ही खुल जाएगी, फिर क्या होगा? राहुल गांधी जी ये तो सोचना ही पड़ेगा। आप जानते हैं कि आपके जो मित्र इत्यादि हैं उनको भी समस्या आ ही रही है। आपने देख लिया कि न्यूज़ क्लिक का क्या हो रहा है, आपने देख लिया कि आपके सोरोस का क्या हो रहा है, आपने देख लिया कि सुनीता विश्वनाथ का क्या हो रहा है, आपने देख लिया कि जो IAMC जिसने आपको सपोर्ट किया आपकी US यात्रा में उसका क्या हो रहा है। आपने देख लिया कि आपके एजेंडा को सपोर्ट करने वाले बहुत सारे NGOs जो हैं उनका खुलासा किस प्रकार हो रहा है और किस प्रकार से आपके जो संबंध हैं चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के साथ वो सामने लाए जा रहे हैं। तो राहुल गांधी जी आपको अत्यंत सावधान रहना पड़ेगा। मणिपुर में भी यह पता चल चुका है कि आपके कई साथी जो NGO या कोई इस प्रकार के जो ब्रॉडकास्टर थे उनको पहले से पता था और वो चूड़चंदपुर में पहले से विराजमान थे। कैसे? चूड़चंदपुर में एक वीडियो बनाया गया, उसको छुपा के रखा गया और पार्लियामेंट के एक दिन पहले रिलीज़ किया गया। कैसे? देखिए, भारत की जनता का एक नुस्खा आपको बता दें, वो बिल्कुल अच्छी तरह से समझ के रखिएगा कि भारत की जनता जो है वो कोई यदि अपने विपक्ष को किसी प्रकार से आदर सत्कार देता है, भारत की जनता इसको सराहती है, चाहती है, पसंद करती है। और जिस प्रकार से आप केवल एक व्यक्ति को निशाना बना के उसे ही लक्षित करके लगातार आप बोलते जाते हैं और उसको अपमानित करते जाते हैं, कुछ भी मन से बोलते हैं, कभी अडानी ले आते हैं, कभी रफाल ले आते हैं, और अब सब खुलासा हो चुका है। आपके रफाल मामले में भी कुछ नहीं मिला, अभी तो जिन लोगों ने रफाल के मामले उठाए थे, रवि नायर टाइप वाले लोगों ने, वो सारे के सारे आज सवालों के घेरे में हैं। और बाद में अडानी वाला मामला भी आपने देखा, उसमें भी कुछ नहीं निकला। यद्यपि मैं तो कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको फेवर किया जब उन्होंने इसका कॉग्निजेंस लेके और इस पर एक कमेटी बैठा दी। वो कमेटी भी क्या कर लेती भाई,
सेबी जो है इसमें हमेशा से प्रोएक्टिव रही है। तो इसलिए भाई राहुल गांधी जी, ये जो सत्य वाले जो हैं आपके जितने भी चेले जो चिल्ला रहे हैं कि सत्य की जीत हो गई, सत्य की कोई जीत नहीं हुई है। आपको स्पेशल फेवर दिया है कोर्ट ने, और वो स्पेशल फेवर ये दिया है कि सेंटेंस सस्पेंड करके और ये कहा है स्पेसिफिकली कि आपकी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी, आपका कन्विक्शन उन्होंने स्टे नहीं किया है। इसलिए अत्यंत सावधान रहें, अत्यंत सावधान इसलिए रहें कि दोबारा इस प्रकार की आपने कोई बात कही तो यही लोग वापस सुप्रीम कोर्ट में जाके आपकी ये जो डिस्क्वालिफिकेशन उन्होंने सस्पेंड किया है इसको ही वापस लगा सकते हैं। वही आ तो गए हो वापस, लेकिन रहना यही है तो समझ के रहना है, समझ बूझ के रहना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।